नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आर्ट्स आनंदम के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो स्वच्छ पर्यावरण का मानव जीवन पर जो है प्रभाव, उससे संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि पर्यावरण जो है दो शब्दों से, परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि का मतलब होता है चारों ओर, या जिसे हम कह सकते हैं सराउंडिंग से है, तथा आवरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों के समूह से है जो मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व व सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है। एनवायरनमेंट जो शब्द है वो एक वास्तव में जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसमें इन्वायरनर का शब्द से बना है, जिसका कि तात्पर्य समस्त पारिस्थितिकी होता है, जिसमें सभी परिस्थितियाँ, दशाएं आदि जो वनस्पतियों, जीव जंतुओं को प्रभावित करती है, वो इसमें सम्मिलित हैं और इसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव से संबंध है। तो अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण एक ऐसा, हमारा पर्यावरण जो है वो हमारी लाइफ है, या हमारा जीवन है। और पर्यावरण एक ऐसा रंगमंच है जिस पर जो है मानव की समस्त क्रियाएं जो है अभिव्यक्त होती हैं, और स्वयं मनुष्य भी पर्यावरण का एक अंग है। इससे अलग या पृथक रहकर उसके अस्तित्व की कल्पना भी जो है हम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के पर्यावरण को हम विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत भी कर सकते हैं, जैसे कि भौतिक पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पर्यावरण आदि। भौतिक पर्यावरण का जो निर्माण है वो प्राकृतिक परिस्थितियों से होता है। किसी भी स्थान की जो भी भू आकृति होती है, या स्थलाकृतिक स्वरूप है, या फिजियोग्राफी है, या ड्रेनेज सिस्टम है, या प्रवाह प्रणाली है, सॉइल है, वहाँ के जीव जंतु हैं, वेजिटेशन है, वनस्पति है, जलवायु आदि से मिलकर उस स्थान का जो है एक भौतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। और सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा, साहित्य, हम कह सकते हैं धार्मिक स्वरूप, भाषा, जीवन मूल्य आदि से हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण जो है वो बनता है। इसी प्रकार किसी स्थान विशेष की जो राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों व उसका स्वरूप उस स्थान के राजनीतिक और आर्थिक पर्यावरण का निर्माण करती है। अब इन सभी प्रकार के पर्यावरण के तत्वों के उचित तालमेल से जो एक गुणवत्ता युक्त, या हम कह सकते हैं उन्नत विकास की परिस्थितियां बनती हैं, ऐसे पर्यावरणीय परिस्थितियों को हम स्वच्छ पर्यावरण कह सकते हैं। और स्वच्छ भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक पर्यावरण जो है मनुष्य के उन्नत और भौतिक, मानसिक विकास, आर्थिक विकास के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है। अब ये जो मनुष्य का जो जीवन होता है उसमें कुछ जो होता है, कुछ आंतरिक कारक भी होते हैं जो हमारे शरीर में जो है अंदर समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, या इम्यूनिटी की जो कमी होती है, हमारे हार्मोनल है असंतुलन है, अनुवांशिक या जन्मजात विकार इसमें शामिलित हो। लेकिन कुछ बाहरी कारक भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, विकिरण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और सीएफसी जैसी गैसें होती हैं, और जो औद्योगिक खतरे होते हैं हमारे, और कीटनाशक या जीवाश्म ईंधन के दहन जैसे रासायनिक खतरे, या परजीवी, बैक्टीरिया और वायरस जैसे हमारे
जैविक खतरे जो होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर जो है बहुत ही एक विपरीत प्रभाव डालते हैं। और उसके लिए जो है हमारा एनवायरनमेंट या हमारा भौतिक पर्यावरण जब बिगड़ता है तो वो उस इन कारकों के लिए जिम्मेदार रहता है। तो भौतिक पर्यावरण के जो तत्व हैं उसमें उचित मात्रात्मक और गुणात्मक तालमेल से जो है स्वच्छ वातावरण का निर्माण होता है। और भौतिक पर्यावरण स्वच्छ होने पर ही मनुष्य का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जो है उत्तम बना रहता है। और इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक हमारे पर्यावरण पर निर्भर है। और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय कारक ज़्यादातर मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, जो हमारे जो हम हमारे इकोसिस्टम में जो जारी करते हैं वह अंततः हमें वापस मिल जाता है। तो स्वस्थ शारीरिक व मानसिक विकास युक्त व्यक्ति जो है अधिक क्रियाशील या रचनात्मक होंगे, जिससे उनका स्वयं का, समाज का और राष्ट्र का विकास जो है संभव हो पाएगा। और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण स्वच्छ होने पर ही मनुष्य का जो है हम कह सकते हैं एक सर्वांगीण विकास होगा। उसमें नैतिकता, मूल्यपरक जीवन, कर्तव्य बोध की भावना, सहिष्णुता, सद्भाव आदि का जो स्तर है वो ऊंचा होता है। और उसकी जो सोच है वो भी विकसित और सकारात्मक होगी। फिर हमारा एक पर्यावरण होता है हमारा राजनीतिक पर्यावरण। इसके स्वच्छ होने पर राष्ट्र में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व बना रहता है। और किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक पर्यावरण के प्रतिकूल होने पर, गलत नीतियां होने पर, कट्टरता होने पर या अन्य कोई भी परिस्थितियां जो है उसके अनुकूल ना होने पर भी मनुष्य के उचित भौतिक व मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति हम देख सकते हैं कि विभिन्न देशों में अनुभव की जा रही है, जहां राजनीतिक प्रतिकूलता व अस्थिरता के कारण जीवन यापन के जो न्यूनतम मापदंड है वह भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं तथा मानवाधिकारों का जो हम कह सकते हैं एक तरीके से हनन हो रहा है। और किसी क्षेत्र का जो आर्थिक पर्यावरण का निर्माण है वहाँ उपलब्ध संसाधनों की जो मात्रा होती है उस पर भी निर्भर करता है। संसाधनों की गुणवत्ता, तकनीकी विकास के स्तर, वहाँ के उत्पादन की क्षमता और उसका गुण, वहाँ के यातायात के साधनों का विकास, उसका स्तर, वहाँ का व्यापार वाणिज्य का स्तर, सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियाँ और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और जो हम कह सकते हैं नियम कानून जो सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं, वह जो है अनुकूल आर्थिक पर्यावरण होने पर आर्थिक विकास के स्तर में जो है वृद्धि करते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन पर उच्च और मनुष्य का जीवन स्तर जो है उच्च होता है तथा सुख सुविधापूर्ण होता है और आर्थिक समृद्धि जो है प्राप्त होती है। वहीं आर्थिक पर्यावरण प्रतिकूलता से हम देख सकते हैं कई सारी जो है समस्याएं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, या हम कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो स्वच्छ व अनुकूल भौतिक पर्यावरण उपलब्ध होने के कारण ही हम ये भी कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मानवीय विकास का जो स्तर है वो अपेक्षाकृत उच्च है। यहाँ की पर्यावरणीय परिस्थितियाँ और शारीरिक व मानसिक विकास पर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इन क्षेत्रों में भौतिक पर्यावरण के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी अनुकूल है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था से
मानवीय समानता व अधिकारों का जो एक और संरक्षण भी होता है, पाया जाता है। और विकसित जो है तकनीकी क्षमता, उचित आर्थिक नीतियों के कारण संसाधनों का मानवीय लाभ के लिए उपयोग किया जाना संभव हुआ है, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास का स्तर भी विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना में ऊंचा रहा है। अब अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वस्थ वातावरण का मतलब स्वस्थ लोगों से है, और खराब वातावरण जो है वो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, पहुंचा सकता है। तो एक अच्छा वातावरण वास्तव में इसका पोषण भी कर सकता है। अतः हम सभी का है ये प्रयास रहना चाहिए कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो भौतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का हो, उसे हमें स्वच्छ बनाए रखने की जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए, और उसमें अपना सहयोग जो है वो देना चाहिए। थैंक यू।